गाइस, इंटरनेशनल आईफोन्स। तो मैं सीधा पॉइंट पे आके आपको इतना बताता हूँ कि इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा कि क्या पॉजिटिव्स है आईफोन को बाहर की कंट्रियों से खरीदने के, और क्या चैलेंजेस है आईफोन को बाहर की कंट्रियों से जब आप खरीदते हो, क्या क्या आपको दिक्कतें फ्यूचर में आने के चांसेस होते हैं। तो अब देखो, इंडिया में प्राइसेस आईफोन की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। प्रो मॉडल्स तो अब बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है मोस्टली किसी के लिए भी आज के टाइम पे, और प्रो मॉडल्स की बहुत ज्यादा एक डिमांड भी रहती है। इसलिए बहुत सारे लोग बाहर अगर घूमने जाते हैं या उनके कोई फैमिली मेंबर फ्रेंड्स वगैरह बाहर जाते हैं तो उनको हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि भाई आईफोन ला दे। तो गाइस, जब आप बाहर से आईफोन खरीदते हो आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि अभी पॉजिटिव्स और चैलेंजेस की हम बात करेंगे, तो अगर मैं सीधा सीधा डायरेक्ट एक पॉजिटिव की बात करूं तो वो तो यही हो जाता है कि आपके पैसे सेव होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं आईफोन 14 प्रो का, तो इंडिया में लॉन्च पे वो 1,30,000 का था, यूएस में $1,000, उसको कन्वर्ट करो अभी तो वो 82,000 रुपीज होता है। जापान में 1,50,000 येन का था, उसको भी कन्वर्ट करो तो 86,000 रुपीज होता है, और दुबई में 4,300 दिरहम्स का, तो उसको भी अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीज में तो 95,000 के आसपास आता है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव हो जाता है कि खड़े खड़े आपके 30,000, 40,000, कुछ केसेस में तो 50,000 तक भी आपके पैसे बचने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ कंट्रीज जैसे थाईलैंड हो गया, दुबई होगी, अगर आप वहां से आईफोन खरीदते हो तो आपको एयरपोर्ट पे वैट जो आप टैक्स वहां पे कंट्री में देते हो तो उसका भी रिफंड आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है। एक और पॉजिटिव ये हो जाता है कि जो पैसे आपने सेव करे उसके अंदर आप चाहो तो आप कुछ और भी खरीद सकते हो। आप एयरपॉड्स खरीद सकते हो, आप वॉच खरीद सकते हो, और अगर उसी टाइम पे वही चीज अगर बाहर से भी खरीदो तो वो भी आपको सस्ती पड़ती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके लिए लोगों को होता है कि वो बाहर से आईफोन्स मंगवा ले। लेकिन आपको कुछ चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है जब आप बाहर से आईफोन खरीदते हो या आप किसी से मंगवाते हो। तो देखो, सबसे मेन क्वेश्चन जो सबको हमेशा रहता है कि वारंटी का क्या सिस्टम है आज के टाइम पे, बाहर के फोन्स पे वारंटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखो, वारंटी मिलती है, एक चीज है बस कि आपके पास बिल होना चाहिए। तो अगर आपने यूएस से लिया है किसी भी स्टोर से तो आपके पास उसका ओरिजिनल बिल होना चाहिए। अब उसका जो रीजन यहाँ पे सर्विस सेंटर्स देते हैं वो ये होता है कि कोई चोरी का फोन ना हो। जैसे दूसरी कंट्री से बहुत लोग चोरी के फोन यहाँ पे ले आते हैं और उनको सेकंड हैंड मार्केट में बेच देते हैं। तो इस चीज से एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ, ये आपने ही फोन खरीदा है। सर्विस सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग सर्विस सेंटर की अपनी अपनी पॉलिसीज है। कुछ सर्विस सेंटर हो सकता है कि अगर ये एक ऑफिशियल ऑथराइज्ड एप्पल आप रीसेलर से फोन ना खरीदो तो उसको भी एक्सेप्ट ना करे। अभी रिसेंट में मैंने एक फोन थाईलैंड से मंगवाया था और वो फोन मैंने ऑफिशियल एक एप्पल के रीसेलर से लिया था। जब मैं उसको दूसरी शॉप से पूछ रहा था, मेरे एक फ्रेंड गया हुआ था, तो जब उसने दूसरी शॉप से पूछा तो उसको उन्होंने ये बोला कि ये क्योंकि एक ऑथराइज्ड रीसेलर से आप नहीं खरीद रहे हो तो इसकी वारंटी आपको इंडिया में नहीं मिलेगी। लेकिन ये चीज सर्विस सेंटर पे डिपेंड करती है। हर सर्विस सेंटर जरूरी नहीं है कि आपको मना कर देगा। तो मैं यही एडवाइस आपको करूंगा कि अगर आप किसी भी कंट्री से आईफोन मंगवा रहे हो, बेशक आप एप्पल के ऑथराइज कोई रीसेलर से लेते हो या आप कोई दूसरी शॉप से लेते हो, जैसे लोकल मार्केट्स होगी दुबई में या किसी भी और कंट्री में, गाइस बिल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना आईफोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। आईफोन्स काफी अच्छे बिल्ड होते हैं। वारंटी यूजुअली ना आपको क्लेम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन वारंटी पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं एक लॉट के अंदर जो कभी कभी 1 या 2 साल के बाद इश्यूज क्रिएट करते हैं, और उस टाइम पे एप्पल क्या करता है, रिकॉल करता है पुराने मॉडल्स को। मेरे साथ ये चीज एयरपॉड्स प्रो में हुई थी। तो जो एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन थी वो मैंने लॉन्च डेट पे खरीदी थी इंडिया में, और उसके आप लगा लो 3-4 महीने बाद मार्च अप्रैल में कोविड का वो पैंडेमिक आ गया था और मेरे एयरपॉड्स में एक प्रॉब्लम आने लग गई थी, आवाज क्रैकल हो रही थी। तो जब जैसी लॉकडाउन हटा, मैंने जब उसको सर्विस सेंटर पे मैं लेके गया तो मुझे पता चला वो जितना भी लॉट था ना उस टाइम का जो स्टार्टिंग का था वो सारा रिकॉल हो रहा है बिकॉज उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तो मेरे दोनों एयरपॉड्स फ्री में चेंज होके मुझे मिल गए। ऐसे ही अभी रिसेंटली जब आईफोन 12 आया था तब भी कुछ आईफोन 12 के अंदर इश्यूज आए थे, तो उसके कुछ सेट ऑफ फोन्स को रिकॉल किया था एप्पल ने। मेरे पास एक मैकबुक प्रो है जो 13 इंच है इंटेल वाला, वो 2019 का मैकबुक है। तो अगर आपको पता हो तो जो बटरफ्लाई कीबोर्ड वाले मैकबुक्स है ना उनके अंदर भी अभी एक सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर आप 4 साल के अंदर अगर आपके कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप सर्विस सेंटर से जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करा सकते हो, क्योंकि काफी सारे बटरफ्लाई वाले जो कीबोर्ड वाले मैकबुक्स है उनके कीबोर्ड्स में माल फंक्शनिंग हो रही थी। मेरे में अभी तक नहीं हुई है, बट मैंने वो जो मैकबुक था वो यूएस से खरीदा था और मेरे पास उसका बिल है। तो अगर होती है तो मैं वो जाके बिल दिखा के उसको रिपेयर करा पाऊंगा। तो मेरा आपसे ये पॉइंट है कि बिल एक सबसे बड़ी चीज है जो हमारे पास होना ही चाहिए। अब देखो, हर बंदा बाहर नहीं जाता, हर बंदे का कोई रिलेटिव या फ्रेंड बाहर से फोन नहीं लाके देता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉप्स पे, लोकल शॉप्स पे इंडिया में जाके बाहर के मॉडल्स खरीद लेते हैं। ठीक है, अगर आप आज भी जाओगे तो आपको आईफोन 14 प्रो दुबई का, हांगकांग का सारे मॉडल्स आपको इंडिया में लोकल शॉप्स पे मिल जाते हैं। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ,
99% ऑफ द केसेस में वो जो लोकल शॉप वाले जो ओनर्स होते हैं वो आपको बिल नहीं देते। वो आपको बोल देंगे कि सर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये देखो वेबसाइट के ऊपर शो कर रहा है, आपको इसका मिल जाएगा वारंटी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, उनको अपना सेल करना होता है तो वो आपको बोल के टरका देते हैं। बट इन दी एंड अगर आप कल को सर्विस सेंटर जाओगे तो अगर आपके पास बिल नहीं होगा इंटरनेशनल मॉडल पे तो मोस्टली चांसेस है कि वो आपको मना कर देंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैंने जब अपना एक अभी iPhone 14 Pro मेरा थाईलैंड से आया था, तो मैंने ना एप्पल के जब कस्टमर केयर पे जो सपोर्ट है उस पर कॉल करा, तो उनसे मैंने ये चीज पूछी थी कि जो बाहर का फोन है उसके लिए बिल चाहिए या नहीं। और मैंने 2 अलग अलग लोगों से बात करी थी, और एक ने मुझे कहा कि सर नहीं चाहिए होता है, और एक ने मुझे कहा कि चाहिए होता है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, एप्पल अपने सर्विस सेंटर्स ना खुद नहीं ऑपरेट करता है इंडिया में, सारे थर्ड पार्टी है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो सर्विस सेंटर्स है ना, जो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स है, उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। तभी मैंने कहा कि हो सकता है कोई सर्विस सेंटर आपको ये बोल के मना कर दे कि सर ये आपने एप्पल के ऑथराइज्ड रीसेलर से नहीं खरीदा है बाहर से, तो हम इसकी वारंटी आपको नहीं देंगे। और हो सकता है कोई आपसे शायद बिल भी ना पूछे। तो इसलिए सेफ साइड कोशिश करो कि आपके पास बिल हो, नहीं तो फिर मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो कि अगर कोई भी इशू आया तो आपको उसको रिपेयर कराने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि देखो बाहर से फोन मंगवाने का या इंडिया में भी बाहर का मॉडल लेने में काफी पैसे बचते हैं, और मैं ये चीज अंडरस्टैंड करता हूँ कि 30-40 हजार रुपए जब बंदे के बचते हैं तो वो वारंटी के बारे में इतना नहीं सोचता। बट आप कल को ताकि फ्रस्ट्रेट ना हो जाओ, फिर सर्विस सेंटर पे झगड़े ना करो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि देखो अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आने के बहुत चांसेस है। अच्छा, एक और पॉजिटिव जो जब आप आईफोन बाहर से मंगवाते हो ग्लोबल वेरिएंट, ये हो जाता है कि आपकी ना जो ओवरऑल डेप्रिसिएशन है ना वो भी कम होती है। अब देखो अगर आज मैं 1,30,000 का iPhone 14 Pro इंडिया में लेता हूं, तो आज से 4 साल बाद अगर मैं उसको सेल करूंगा ना तो वो बिकेगा, आप लगा लो 40,000 का, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर वो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 साल में वो काफी पुराना हो जाएगा। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बाहर से फोन मंगवा लेते हैं या वो इंडिया में रह के बाहर के मॉडल्स ले लेते, तो जब वो उसको रीसेल करने लगते हैं ना तो वो उसको ऑलरेडी कम प्राइस पे बेचते हैं। आपके साथ बेसिकली क्या होगा, अगर आप बाहर का फोन मंगवाओगे, अगर आपने जैसे 90,000 का फोन ले लिया या आपने यूएस से 83-84,000 का ले लिया, तो अगर आप उसको 4 साल बाद बेचोगे और वो 40,000 तक का बिक जाएगा, तो आपकी डेप्रिसिएशन कम हुई इन कंपैरिजन टू समवन जिसने इंडियन प्राइसिंग पे लिया था। तो आपको रीसेल वैल्यू ओवरऑल बेटर ही मिलेगी क्योंकि आपका खर्चा कम हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है बाहर से फोन मंगवाने का। बाकी एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपने हांगकांग का मॉडल लिया तो उसके अंदर ड्यूअल सिम होता है, या आपने यूएस का iPhone 14 Pro लिया तो उसके अंदर सिम ट्रे नहीं है। तो अगर उनमें कोई इश्यूज आते हैं और अगर आप जाते हो रिपेयर कराने, तो कभी कभी चांसेस हो सकते हैं कि अगर उनका कोई ऐसा पार्ट डैमेज हो गया ना जो रिपेयर नहीं हो सकता इंडिया में, क्योंकि इंडियन मॉडल्स में वो आता नहीं है। जैसे यूएस के अंदर मिलीमीटर वेव का 5G आता है, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर वो आपको एक नया वेरिएंट जो भी उसको चेंज करके देंगे तो वो इंडिया का होगा, वो बाहर का मॉडल नहीं होगा। तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए अगर कभी फ्यूचर में आपको ऐसे किसी बाहर के इंटरनेशनल मॉडल में प्रॉब्लम देखने को मिले। तो देखो मैं मेन आपको ये बताना चाहता हूँ, जनरली बहुत सेफ है बाहर से फोन, मैकबुक, आईपैड, कोई भी चीज अगर आप एप्पल की मंगवाना चाहते हो, क्योंकि आपके काफी पैसे बच जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप इंडिया में किसी शॉप से जाके लेते हो तो आपको शॉपकीपर से गारंटी लेनी है कि अगर फ्यूचर में आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आती है और वो आपको बिल नहीं दे रहा है तो वो आपको वारंटी दिलाने में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर्स आपको, फिर आप एक बार फोन ले जाओगे, आप उनके पास वापस आओगे, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे अगर फोन में कोई प्रॉब्लम आई। जैसे मैंने बोला कि मोस्टली 95% केसेस में ना वैसे भी आईफोन्स में कोई दिक्कतें आती नहीं है, बट वारंटी का मेन एक पीस ऑफ माइंड ही होता है कि अगर कुछ भी इशू हो जाए तो आप सर्विस सेंटर पे जाके उसको चेंज करा सकते हो। जब भी आप बाहर से फोन कहीं से मंगवाते हो, यूजुअली ना बहुत लोग इस चीज पे बात नहीं करते हैं, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी भी कार्ड से इंटरनेशनल लेते हो तो 3 से 4% के आसपास एक आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है आपका बैंक। और दूसरी चीज, एक और चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप इंटरनेशनल फोन लेके आते हो तो एक लिमिट होती है, जैसे आप 2 के ऊपर पर पर्सन नहीं फोन ला सकते हो, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपको कस्टम पे पकड़ लिया 3 या 4 फोन के साथ तो आपको बहुत हैवी ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई रिलेटिव या फ्रेंड जाता है, उसको 4-5 लोग बोल देते हैं, सब लोग बोल देते हैं भाई आईफोन दे आ, और अगर वो आईफोन के साथ पकड़ा गया तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। बाकी अभी इस साल जब आईफोन 15 वगैरह आएंगे तो 15 प्रो भी और महंगा होने वाला है। तो मुझे अभी यही लगता है कि बहुत लोग अब 15 प्रो भी बाहर से मंगवाना चाहेंगे या इंडिया में बाहर के मॉडल्स लेना चाहेंगे। तो इस वीडियो से मैं बस इतना आपको बताना चाहता था कि कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये कुछ पॉजिटिव्स है और कुछ चैलेंजेस है जो आपको फ्यूचर में कभी आ सकते हैं अगर आप एक इंटरनेशनल आईफोन बाहर से मंगवाते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम 500 सब्सक्राइबर्स की तरफ एम कर रहे हैं, तो प्लीज अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।